नमस्कार, मैं हूँ कृषिकांत और संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। जैसा कि हम पहले भी कुछ ऐसे विषयों पर बात कर चुके हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं उनमें। उसी प्रकार से अगला हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, आए दिन उस विषय को लेकर पूरे देश में हंगामा होता रहता है। आए दिन उसके ऑब्जेक्शन किए जाते हैं, उसके समर्थन में लोग खड़े होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर चुका है हमारा जो सब्जेक्ट है। तो हम उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिस सब्जेक्ट की वजह से लोगों में आपसी मतभेद बना हुआ है, और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक। तो उसमें हम आपको एंड में बताएंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों अभी तक ये नहीं हटाया गया। तो हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था मुझसे कि आरक्षण पर भी कुछ कहिए, आरक्षण पर भी कुछ बोलिए, आरक्षण पर भी कोई वीडियो दीजिए। तो मैं इसी डिस्कस में लगा हुआ था कि आरक्षण पर मुझे एक वीडियो देना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है उस वीडियो के। तो दोस्तों, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो आरक्षण ही है। तो सबसे पहले पॉइंट उठता है कि आरक्षण है क्या। तो हम बताना चाहेंगे कि हमने जो एनालिसिस किया है, जो अपने द्वारा खोजा है कि आरक्षण क्या है, और वहाँ निकल कर आया है आरक्षण एक भेदभाव है। और कैसा भेदभाव? आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है, सकारात्मक जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है जिसकी वजह से कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको दूर किया जा रहा है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको खत्म किया जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा एक टीवी पर ऐड आता है कि दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो वो दाग अच्छे होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर भेदभाव करने से कुछ अच्छा होता है तो ये भेदभाव अच्छा है, क्योंकि इसमें हम सामाजिक मतभेद जो है ना उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। तो ये एक ऐसा भेदभाव है जिससे जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहे हैं, लोगों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, ऊंच नीच और की भावना बनी हुई है, समाज में विषमताएं बनी हुई हैं। तो ये जो सामाजिक स्तर को इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए इस भेदभाव को किया जा रहा है। तो ये भेदभाव अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति को इक्वल करने के लिए कोई बहुत लोअर लेवल का, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कोई बाउंड्री वॉल है और उस बाउंड्री वॉल के पीछे कोई सर्कस हो रहा है, कोई सर्कस चल रहा है, या फिर कोई मान लीजिए स्टेडियम है और उसमें अंदर गेम चल रहा है, मैच चल रहा है, और बाउंड्री के पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। 3 ही लोग लेते हैं हम, जिनमें से एक लगभग 6 फीट हाइट का है और दूसरा लगभग 4 फीट हाइट का है, उसकी 4 फीट है, और तीसरा हैंडीकैप्ड है जो व्हील चेयर पे है। ये तीनों लोग बाउंड्री के बाहर से उस खेल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो 6 फीट की हाइट वाला व्यक्ति है वो अपने नीचे एक चेयर लगाए हुए है, जबकि बाउंड्री वॉल 5 फीट की ही है। वो आसानी से देख सकता था, लेकिन उसने और हाइट दे दी अपने आप को कि हम बहुत अच्छे से देख सके वहाँ से। तो वो अपने नीचे एक चेयर लगाए हुए है, तो वो अपनी 8 फीट हाइट क्लियर कर रहा है लगभग। और दूसरा जो है ना वो 4 फीट हाइट वाला, वो ज़मीन पर है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसको वो खेल नहीं दिख रहा है बाउंड्री की वजह से। तीसरा है जो व्हील चेयर पर, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें से केवल एक व्यक्ति इस समय खेल को देख रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम भेदभाव करेंगे, माइंड मेकअप करेंगे कि जिसके पास चेयर है, जो व्यक्ति चेयर पर है, उसके लिए हमने क्या किया, एक स्लोप बना दिया, स्टैंड करके वहाँ पे हाइट पे दे दी थी उसकी, और उस स्लोप के माध्यम से उसको हाइट तक पहुँचा दिया बाउंड्री पे, जिसपे वो चेयर पे बैठकर आराम से बाउंड्री के उस पार मैच को देख सकता है। पहला व्यक्ति जो है उसके पास जो चेयर है, उसकी चेयर निकाल के हमने क्या किया, उस 4 फीट वाले हाइट को दे दी, 4 फीट वाले हाइट को दे दी। तो उसकी हाइट बढ़ गई, तो 4 फीट वाला भी देख सकता है उसकी चेयर से, और वो ज़मीन में खड़ा होकर ही देख सकता है 6 फीट हाइट वाला।
तो ऐसे क्या हुआ, हमने थोड़ा सा भेदभाव किया, उसकी चेयर उठा के उसको दे दी, तो भेदभाव तो हुआ ना। लेकिन हमने गलत नहीं किया वहाँ पर। मैच वो चेयर वाला भी देख रहा है, वो व्हील चेयर वाला भी देख रहा है, और वो जो 4 फीट हाइट वाली 4 फीट हाइट वाला है जो, वो भी देख रहा है। तो यहाँ पर तीनों लोग अब उस मैच को देख रहे हैं। तो यही है आरक्षण। हमने क्या किया है, थोड़ा सा भेदभाव किया है कि किसी एक कमजोर वर्ग को विकसित करने के लिए उसको थोड़ी सुख सुविधाएं अलग से दे दी कि वो उस मुकाम तक, उसकी बराबरी तक पहुंच सके, उसके बैलेंस तक पहुंच सके। तो एक बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। अब मान लीजिए ऐसा अगर नहीं करते तो वो मैच नहीं देख पा रहा था, वो तो वहीं का वहीं रहता। और जो ऐसा ही अगर रिजर्वेशन में नहीं होता तो वो जहाँ पर है वही स्थिति पर उसकी रहती। तो देश में जो विषमताएं वो हमेशा ही बनी रहती, ये कम नहीं होती है फिर। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक हेल्दी पर्सन है जिसकी डाइट है 7-8 रोटियां, और एक बच्चा है जो 2 रोटियां खाता है। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ समानता ला दी। 10 रोटियां थी हमारे पास, हमने दोनों को 5-5 दे दी। अब हुआ क्या, जिसके पास 2 रोटियां खाने की क्षमता है उसके पास भी 5 जा चुकी हैं, और जो 8 रोटियां खाना चाहता है उसके पास 5। तो अब यहाँ क्या करना है, हमने उस भेदभाव को मिटाने के लिए एक दूसरा भेदभाव किया है कि उसकी जो 3 रोटियां बेकार जा रही, वो तो फेंक देगा, बच्चा है 2 ही खाएगा वो। तो उसकी 3 रोटियां जो एक्स्ट्रा थी उस हेल्दी पर्सन को दे दी जिसकी डाइट 8 रोटियां हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये भेदभाव खत्म हो गया। हमने 2 तरीके का यहाँ काम किया। एक तो उसको जो है ना रिक्वायरमेंट जितनी थी उसको उतनी दे दी 2 रोटियां, और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, वहाँ से उसकी 5 से 8 हो गई। तो ये भी एक रिजर्वेशन का ही काम है। यहाँ पर हमने दोनों को समानता लाने के लिए ऐसा किया है। ये जो भेदभाव आपको नजर आ रहा है ये समान लाने के लिए ऐसा किया है, कुछ गलत करने के उद्देश्य से नहीं किया गया। यहाँ पर सरकार ने भी ऐसी नीतियां बनाई है जिसके माध्यम से एक समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आरक्षण गलत होता, अगर आरक्षण से कुछ गलत हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट अब तक आरक्षण को खत्म कर चुका होता, किसी को कोई भी बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आरक्षण सही मायने में तो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। जो लागू जिस स्तर से होना चाहिए था, जो सुविधाएं आरक्षण के माध्यम से लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण को खत्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा से परे हैं, गरीबी भुखमरी की कगार पर हैं। तो उन लोगों को एक लेवल तक लाने के लिए, समानता के स्तर तक लाने के लिए ये जो प्रयास है आरक्षण, ये किया जा रहा है। अब लोगों को लगता है कि ये हमारे हिस्से की रोटी खा रहा है, ये आरक्षण के माध्यम से मतलब हमारा हक ले रहा है। तो ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इलाज उसी व्यक्ति का किया जाता है जो बीमार होता है। मेरे कहने का उद्देश्य है आरक्षण उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जो उसके काबिल है, जिसको उसकी ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि बीमार कोई और हो और ट्रीटमेंट किसी और को दिया जा रहा हो। तो आरक्षण उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका सदियों से शोषण हुआ है, सालों से शोषण हुआ है, और जो कमज़ोर रहा है वर्ग। यहाँ पर किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है इस विषय का। यहाँ एक जातिगत माध्यम बना दिया गया है। SC ST OBC का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, तो इसलिए ऐसा किया गया है कि इनको एक विशेष आरक्षण, विशेष सुविधा के माध्यम से बराबर तक लाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर करोड़पति है तो वो कमज़ोर हो रहा हो, वो गरीब हो रहा हो, वो लखपति हो रहा हो, और एक जीरो है उसको हम उस करोड़पति से ऊपर निकाल रहे हों। ऐसी सरकार की नीतियां नहीं है। करोड़पति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अरबपति की ओर, और जो कमज़ोर है वो धीरे धीरे लखपति, करोड़पति तक बनने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से देश में समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग गलत नज़रिए से देखते हैं इस विषय को
कि आरक्षण ने हमारा हक छीन लिया है, आरक्षण की वजह से हमको ये नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि आरक्षण के अंतर्गत जो सुविधाएं दी गई है वो एक विशेष वर्ग को, निम्न वर्ग को ही दी गई हैं, क्योंकि उनको अभी तक इन सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जैसे कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो जिस वर्ग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसी वर्ग में उनका एक निश्चित व्यवसाय था कि वो उसी काम को करेंगे। तो अब उनको उस समस्या से निजात दिलाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ना कि किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए या उससे नीचा दिखाने के लिए। अब बात आती है कि आरक्षण से फ़ायदे क्या हैं। तो आरक्षण जो है ना, वो एक सकारात्मक भेदभाव है और उसको इसीलिए सिर्फ किया जा रहा है, इसका कोई और रीज़न नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया एक उदाहरण के माध्यम से कि मान लो कोई एक कमज़ोर व्यक्ति है और वो एक दूसरे सूमो पहलवान से उसको लड़ाया जा रहा है। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि जो सूमो पहलवान है उसका वेट है लगभग 80 to 100 kg और जिससे लड़ाया जा रहा है उसका वेट है 30-40 kg। तो सबसे पहले उस 40 kg वाले व्यक्ति को एक प्रॉपर डाइट देकर, एक अच्छी भोजन देकर, अच्छा खाना देकर, अच्छी चीज़ों को खिला पिलाकर उसको तंदुरुस्त किया जाए, हेल्दी किया जाए, ताकि उसका वेट भी 80 किलो के बराबर हो जाए। तब उसको उससे सूमो पहलवान से लड़ाया जाए, तब तो माना जाएगा कि कंपटीशन हो रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि एक 80 किलो 90 किलो वाला पहलवान जो वजन का है और एक उसको 40 किलोग्राम वाले पहलवान से लड़ाया जाएगा, तो वो तो यूँ उठाएगा और यूँ पटक देगा उसको। तो ये कंपटीशन नहीं हुआ है। ये कंपटीशन हमेशा बराबर के लोगों से किया जाता है, जिनकी एजुकेशन लेवल बराबर हो। अब बात वही कंपटीशन पर आती है कि एजुकेशन लेवल अगर बराबर हो, एक बच्चा जो है ना CBSE बोर्ड से पढ़कर जा रहा है और उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, वो हायर फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरा बच्चा जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जा रहा है और प्राइमरी का स्टूडेंट रहा हुआ है। लेकिन अब होता क्या, जब जिस कंपटीशन में बैठ रहा है, IAS या PCS लेवल के कंपटीशन में जिसमें बैठ रहा है, वहाँ मानक जो है वो सेम रखा गया है। वहाँ चाहे CBSE का हो चाहे UP बोर्ड का हो, वहाँ मानक सेम रखा गया है। अब सवाल उठता है कि कंपटीशन को फाइट कौन करेगा। तो फाइट तो जाहिर सी बात है जो CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिसने कोचिंग भी दिलवाई है अपने बच्चों को, तो वो निश्चित ही क्वालिफाई करेगा। तो ये कंपटीशन भी जो है ना भेदभावपूर्ण रहा है, क्योंकि उसको या तो एजुकेशन सेम लेवल की, या तो उसको भी एजुकेशन सेम लेवल में मिलती हो, अच्छे स्तर की सुविधा उसको मिल रही हो, तब उस कंपटीशन को वो कराया जाए, तो बराबरी का मुकाबला होता है वहाँ। तो अब आरक्षण दिया जा रहा है उस व्यक्ति को, लेकिन पूरी तरह से वो आरक्षण जो मिलना चाहिए, जिस लेवल तक मिलना चाहिए उस लेवल तक नहीं मिल पा रहा है। आज भी जो है ना तमाम ऐसे वर्ग हैं जो आरक्षण से भली भांति परिचित भी नहीं है, जो लाभान्वित ही नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा होगा देश के अंदर एक राज्य है छत्तीसगढ़, सुकमा जैसे वहाँ जो इलाके बनते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा खौफ रहता है नक्सलाइट का, नक्सलवादियों का। ये नक्सलवादी कौन है आप जानते हो? इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ये नक्सलवादी कौन लोग बने हैं। क्या ये सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं थी देश के अंदर जो हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्हें सारी सुख सुविधाओं से, सारे व्यवस्थाओं से वंचित रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। आप यूट्यूब पर चैनल पर किसी भी सर्च कर लीजिए कि ये नक्सलाइट कौन है, नक्सलवादी कौन है, तो वहाँ निकल कर आया कि नक्सलवादी ये बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इनको देश में जो व्यवस्था है उनसे दूर रखा गया है, इनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं, इनके साथ भेदभाव किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह से इनका शोषण हुआ है। और यही एक कारण है कि इन्होंने कलम न उठाकर हथियार उठाया है, क्योंकि कलम तक इनको पहुंचने नहीं दिया गया है, या फिर इनको सपोर्ट नहीं दिया गया कि आप कलम उठाइए। अब जब वो व्यक्ति एक बार हथियार उठा चुका है,
तो उसके हाथ में कलम थमाना बहुत मुश्किल होता है। आज छत्तीसगढ़ के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां लोग बिजनेस करने से डरते हैं। बिजनेस करना तो दूर, वहां जॉब में जिनका ट्रांसफ़र होता है, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन तमाम दलों से आते हैं, वो लोग भी वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां उनके दिमाग में जो नक्सलाइट का जहर घोला गया है, उनको मालूम है कि ये मानव नहीं रहे हैं। अब उनका जो शोषण हुआ है उस स्तर से वो लोग एक चलता फिरता बम बन चुके हैं। चलता फिरता बम है जो कहीं भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो अब ये वही लोग हैं, यदि इनको भी आरक्षण देकर इनको इनकी प्रतिभाओं को विकसित किया गया होता, इनको समझाने का प्रयास किया गया होता उस समय, तो आज ये हालात नहीं होते। अब दूसरी बात निकल कर आती है, जो वर्ग वहाँ है उसको ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं, और यही अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में अगर होता तो यहाँ भी यही नक्सलाइट जैसे हालात होते कि यहाँ भी जो है ना, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी दलित पिछड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ आरक्षण के बल पर इनको थोड़ा सा नॉलेज मिली, एजुकेशन मिली, इन्होंने सोचा कि मुझे हथियार नहीं कलम उठाना है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला तो इन्होंने कलम उठाई है यहाँ पर। तो सरकार ने मजबूर किया है लोगों को, उनको उनकी ज़मीनें हड़पने के बाद तमाम ऐसे वीडियोज़ आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ करोड़ों अरबों की ज़मीनें लोग हड़प लेते हैं उनकी, और बाद में उनको जेल में डाल देते हैं। फिर तो या उनकी फैमिली ये सब करती है या फिर खत्म ही हो जाती है। तो वहाँ आरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है कि लोगों को आरक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। लोगों ने अपने आप से कंप्रोमाइज़ किया और ये काम करना शुरू कर दिया। साथियों, अब जो है ना, ये आरक्षण क्यों? सामाजिक समानता लाने के लिए ही तो किया गया है इसका प्रयोग। अब सामाजिक समानता कैसे हो सकती है? जैसे कोई कहे कि अगर मछली और मेढक दोनों जल के जीव हैं, दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट निकाल कर देखिए आप कि मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगी, लेकिन मेढक को पानी से निकाल कर बाहर रखा जाए तो वो अपने आप को सरवाइव कर लेगा। तो समस्या यहाँ पर ये है कि तमाम वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण के फ़ायदे उठा रहे हैं, आरक्षण से लाभ ले रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो आरक्षण से बिल्कुल ही परिचित भी नहीं है, यानी कि जो शिक्षा से आज तक दूर रहे हुए हैं, उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण है किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। SC ST OBC में जिन लोगों के यहाँ से आरक्षण के माध्यम से फैमिली के 2 पीढ़ी जॉब में हैं, या फिर फैमिली का कोई भी PCS या IAS लेवल का अधिकारी है, फैमिली का या परिवार का किसी का भी मान लीजिए, तो जैसे एक घर में 4 या 5 लोगों का एक घर है, फैमिली है, वहाँ कोई एक PCS अधिकारी है, IAS अधिकारी है, तो मेरे ख्याल से उस व्यक्ति को वो आरक्षण छोड़ देना चाहिए, या सरकार को कुछ ऐसी नियमावली बनानी चाहिए कि वो व्यक्ति अब सक्षम हो चुका है और उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ताकि जैसे मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनको बहुत अच्छी पोस्ट मिल चुकी है आरक्षण के दम पर, या फिर वो जो है ना मान लीजिए कि IAS लेवल के अधिकारी बन चुके हैं, PCS लेवल के अधिकारी बन चुके हैं, तो वो अपने परिवार को उच्च स्तरीय शिक्षा भी दिलवा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं दे सकते हैं। तो उन 10 लोगों को मेरे ख्याल से उस सुविधा से परे हो जाना चाहिए, ताकि वो 90 लोग बचे हुए हैं जो उनको उस सुविधा का लाभ मिल सके और वो आगे जा सके। एक नोटिसेबल पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए कोई एक DM बन चुका है और DM का बच्चा फिर से रिजर्वेशन लेकर आगे जा रहा है, कंपटीशन कर रहा है, तो वो किसी 90 वाले व्यक्ति के यहाँ से कोई एक निकल सकता था, उसमें से रिजर्वेशन से वो 90 जो बचे हुए वहाँ उसमें से वो DM बन सकता था कोई। लेकिन होता क्या है, कंपटीशन में वही आगे निकल कर जाता है जिसके यहाँ से DM है, जो
IAS लेवल से है, जो PCS लेवल से है, फिर कंपटीशन में वही आगे निकलते जाते हैं और जो कमज़ोर वर्ग अभी भी है उसको उस स्तर का लाभ नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए आरक्षण में जिसकी अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके, और लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आरक्षण क्यों आज तक चल रहा है। इसका सही कारण यही है कि आरक्षण को खत्म करने का कोई भी प्रयास करे, लेकिन जब तक ये आरक्षण सही मायने में लागू नहीं हो सकेगा तब तक ये आरक्षण सरकार खत्म नहीं कर सकती है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मेरे ख्याल से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया होता। तो आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है, आप समझ चुके होंगे कि आरक्षण साधारण खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी देश के अंदर जो असमानताएं बनी हुई हैं, ऊंच नीच, छूत और जाति भेद, लिंग भेद के आधार पर जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ये आरक्षण के बल पर ही समान की जा सकती हैं। आरक्षण के दम पर ही इनमें समानता लाई जा सकती है। देश के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोगों को जाति के नाम पर शोषण हो रहा है और एक विशेष जाति उनका शोषण कर रही है, और आज तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया है जो इस समस्या को खत्म किया जा सके जड़ से। जड़ से इस समस्या का खत्म होना बहुत ही मुश्किल है, जबकि इतने सारे कानून हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों में आज भी जरा भी खौफ नहीं है कि हम इनका शोषण करेंगे तो हमें ये होगा। लेकिन शोषण कंटिन्यू है। आरक्षण से बचाव किया जा रहा है, लेकिन उस हद तक बचाव नहीं हो रहा है जिस हद तक होना चाहिए। और रही बात आरक्षण को खत्म करने की, तो हमारे ख्याल से आरक्षण से बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जातियां हैं, ये जाति भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है देश को विकसित करने के लिए। और आरक्षण को तो एक मुद्दा बना दिया गया है कि आरक्षण से ये हो रहा है, आरक्षण से वो हो रहा है, जबकि आरक्षण मात्र एक ऐसा भेदभाव है जिसको लोगों में आपसी समानता लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।